हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है समुच्चय के प्रकार। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, जहाँ एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में n। ठीक, अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकल, ऑप्शन नंबर सेकेंड रिक्त, ऑप्शन नंबर थर्ड दोनों, ऑप्शन नंबर फोर्थ कोई नहीं। तो इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 1 इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 1। अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। इसका दो मान होगा, एक्स बराबर 1 प्लस 1 मान होगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। एक्स प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, एक्स का मान प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो समुच्चय ए बराबर क्या होगा, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट। तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस वाला 1 लेंगे, तो यहाँ पर 1 होगा। माइनस प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब यहाँ पर समुच्चय ए बराबर 1। अब 1 मतलब सिंगल एलिमेंट है। इसको क्या कहते हैं, एकल समुच्चय। यह एकल समुच्चय है। यह एकल समुच्चय है। यही क्या है इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एकल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था एकल समुच्चय के बारे में कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसको क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। अब आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय क्या होता है, वे सभी समुच्चय जिनके अवयव गिने जा सकते हों परिमित समुच्चय कहलाते हैं। वे सभी समुच्चय
जिनके अवयव गिने जा सकते हों, परिमित समुच्चय कहलाते हैं। परिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण, a बराबर x such that x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, कामा x इज लेस देन 10, x का मान 10 से छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा x का मान? समुच्चय a बराबर 1, 2, x का मान 10 से छोटा मतलब 9 तक होना चाहिए। और x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया है कि x छोटा होना चाहिए 9 से, x इज लेस देन 10। तो a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, यही क्या है? इसी को क्या बोलते हैं? परिमित समुच्चय बोलते हैं। अब आता है अगला, नेक्स्ट, अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट्स। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट्स मतलब क्या है? वे सभी समुच्चय जिनके अवयव गिने नहीं जा सकते हों, क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वे सभी समुच्चय जिनके अवयव, वे सभी समुच्चय जिनके अवयव गिने नहीं जा सकते हों, गिने नहीं जा सकते हों, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, एग्जाम्पल, a बराबर कोष्टक में, मझले कोष्टक में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। x एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो a बराबर प्राकृतिक संख्या को लिख लीजिए 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन डॉट डॉट। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। मतलब ये फाइनाइट, ये निश्चित नहीं है, यह है क्या है? अपरिमित है, अनिश्चित है। इसी को क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय। एक से लेकर डॉट डॉट बहुत सी संख्याएं होंगी। ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है भाई।
अब ये सब क्या है? अपरिमित। इसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बराबर ब्रैकेट में x such that कक्षा 11 में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ऑप्शन नंबर ए रिक्त है, बी एकल है, सी अपरिमित है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? अब इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर होगा बी वाला सही, एकल है। कैसे? चलिए देखते हैं इसको कैसे है। समुच्चय बराबर, मान लीजिए कि किसी विद्यालय में कक्षा 11th में 40 स्टूडेंट हैं, 40 विद्यार्थी, किसी में 50 हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 80 हैं। अब इसको क्या है, यहाँ पर एक डिजिट में लिखेंगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट में लिखेंगे, मतलब केवल 40। किसी की विद्यालय में केवल 40 हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं? यह क्या है? एकल समुच्चय है। किसी विद्यालय में क्लास 11th में कितने हैं? 40। किसी में 50 हैं, किसी में 60 हैं, किसी में 80 है, किसी में 100 हैं, किसी में 200 हैं, किसी में 400 हैं। तो इसको कि क्लास 11th में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? समुच्चय ए बराबर 40 या समुच्चय ए बराबर 60। क्या बोलते हैं? यह क्या है? एकल समुच्चय है। यह एकल समुच्चय बाय बाय, टेक केयर।